कभी उनके दर कभी दर बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मोहतरम हज़रात, हमारे बीच कम्युनिस्ट पार्टी से मोहतरमा शबनम खातून साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। साथियों और हमारे भाइयों, आज ज्ञान बाबू चौक से वक्त काला कानून के खिलाफ तहरीके वतन के बैनर तले कैंडल मार्च के साथ हम लोग यहाँ तक गांधी चौक तक पहुँचे हुए और जो ये सरकार 2025 में जो ये काला कानून का लाई है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये काला कानून हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ये एहतजाज शुरू हुई है और ये एहतजाज जब तक चलेगी तब तक चलती रहेगी, जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता। हम लोग इसके लिए अपनी शहादतें भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के तरह तरह के सिर्फ कानून लाती है। ये सरकार NRC का कानून लेकर आई थी, ये सरकार हमारे किसान भाइयों के खिलाफ कानून लेकर के आई थी। तो हमारे किसान भाइयों ने बहुत सारी, लगभग 750 हमारे किसान भाइयों ने शहादतें देने का काम किया, तब जाके वो काला कानून वापस हुआ। तो हम लोग इस रोड पर उतर रहे हैं, अपनी संविधान के दायरे में अपनी बात को कह रहे हैं। हमको हुकूमत हिंद से कोई खिलाफत नहीं है, हमको हुकूमत हिंद से कोई खिलाफत नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। वक्त का जो काला कानून है, इस सरकार से हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से हुकूमत हिंद से ये मांग करते हैं, इस काला कानून को रद्द किया जाए और संविधान को सुरक्षित रहने दिया जाए, संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। संविधान हमारा कहता है जितने जाति के लोग हैं सब एक समान है। अगर वक्त में जमीन है तो हिंदुस्तान में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, सब में बहुत सारी जमीनें हैं। तो सरकार ये वक्त में काला कानून ला करके ये वक्त की जमीन को हड़प करके साजिश के तहत पूंजीपतियों को देना चाहती है और पूंजीपतियों से बेच देना चाहती है। वक्त की जमीन में हमारी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, कब्रगाहें हैं, खानगाहें हैं, दरगाहें हैं। वक्त की जमीन में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के बच्चे उसमें तालीम हासिल करते हैं, उससे फैजियाब होते हैं। सिर्फ एक मुसलमान के भी बच्चे नहीं फैजियाब होते हैं। वक्त की जमीन में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उससे सभी धर्म के लोग को फैज मिलता है, फायदा मिलता है। वक्त की जमीन ऐसी जमीन है जिसमें कोई गरीब मजदूर मुस्लिम हो उसको बसाया भी जाता है, उससे उसकी इमदाद भी की जाती है। इसलिए वक्त की काला कानून हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये सरकार कहती है कि हम वक्त के काला कानून के तहत हमको महिलाओं को हम आगे कर रहे हैं, हम महिलाओं को फायदा दे रहे हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस हुकूमत हिंद के सरकार में, इस भाजपा के सरकार में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न भाजपा के राज्य के किसी स्टेट में कोई महिला सदस्य नहीं है। आप किस फायदा की बात पहुँचा रहे हो? जिस सरकार में, इस सरकार के कैबिनेट में, मंत्रालय में एक मुस्लिम नहीं है, आप मुस्लिम हितों की बात करते हो, अच्छा नहीं लगता है। हम आपसे मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इस सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं कि मुस्लिमों रोड पर नहीं उतरो, नहीं तो जालियांवाला बाग बना देंगे। मैं ऐसा जनरल डायरों से मैं एक महिला होकर कहना चाहती हूँ कि हमारा सीना मौजूद है, कितना गोली चलाओगे, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह जालियांवाला बाग में हमारे पुरखों ने पीठ पर गोली नहीं खाई थी, उस तरह वक्त के काला कानून के एहतजाज में मैं ये कहती हूँ, ऐलान करती हूँ कि पीठ पर हम लोग गोली नहीं खाएंगे, अपने सीने पर गोली खाएंगे। हमारा संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है।
आप इसमें दाग लगाने का काम नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान की इंसाफ पसंद अवाम आपको संविधान से छेड़छाड़ करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती है। सरकारें जाती हैं, हुकूमतें बार बार कभी इस पार्टी का बनती हैं, कभी उस पार्टी का बनती हैं, लेकिन हमारा संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रहबरी में बना था, उस संविधान के लिए जितने भी हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये चंपारण की सरजमीन से कण कण से जर्रे जर्रे से इनकलाब पैदा होता है। हमारे गांधी जी के प्रतिमा है, यही चंपारण की सरजमीन है कि गांधी को महात्मा बना दिया है। इस सरजमीन से यह जो सत्याग्रह शुरू हुई थी, इस तरह यह एहतजाज है, तहरीके वतन पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। मैं अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से, साथियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं, नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबनम खातून, ये कम्युनिस्ट पार्टी से थी। आप लोगों ने शाहिद हुए इस रैली का कि ये संवैधानिक और पीसफुल प्रोटेस्ट वक्त कानून के खिलाफ निकाला गया तंजीम तहरीक वतन की जानिब से। यहाँ पर हम घोषणा करते हैं, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर ये कार्यक्रम समाप्त होता है। एक बार आपका जोश चाहेंगे, इनकलाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इनकलाब जिंदाबाद, तहरीक वतन जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।